नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोलकाता पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कई अहम बैठकें तय। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर हैं। इस अहम दौरे में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे और भारतीय नेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, पकड़े गए बांग्लादेशियों को तुरंत बॉर्डर भेजने का आदेश। राज्य के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई अवैध बांग्लादेशी राज्य में पकड़ा जाता है तो उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ऐसे लोगों को सीधे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हवाले करेंगे ताकि उन्हें तुरंत बांग्लादेश वापस भेजा जा सके। यह आदेश 20 मई से लागू कर दिया गया है। हावड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर हावड़ा स्टेशन या राज्य के किसी भी हिस्से में कोई अवैध बांग्लादेशी पकड़ा जाता है और वह सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता पाने का हकदार नहीं है तो उसके खिलाफ लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले उस व्यक्ति को खाना खिलाया जाएगा और जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बकरीद पर यूपी, दिल्ली और बंगाल सरकार का सुपर एक्टिव मोड। आगामी बकरीद के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई बड़े राज्यों में सरकारें और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। देश भर में शांति और अमन चैन बनाए रखने के लिए सरकारों ने सख्त दिशा निर्देश और कड़े नियम तय कर दिए हैं। साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे भारी दंड और आपराधिक मुकदमों का सामना करना होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए फिरोजाबाद, गाजियाबाद समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। क्योंकि 25 मई को गंगा दशहरा है और उसके ठीक बाद 28 तारीख को बकरीद है, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठकें की जा रही हैं। यूपी में साफ निर्देश हैं कि खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रतिबंधित पशुओं का वध पूरी तरह वर्जित रहेगा। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और सोशल मीडिया पर कुर्बानी को लाइव करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। 8 जून तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर रहेगा डायवर्जन। NHAI के अनुसार स्लोप स्केलिंग और हाईवे के किनारे जमा अतिरिक्त मलबे को हटाया जाएगा। साथ ही इस कार्य को मानसून शुरू होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बारिश के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। काम के दौरान वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हाईवे के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। साथ ही बाकी हिस्सों पर सामान्य तरीके से ट्रैफिक चलता रहेगा। इसके अलावा यात्रियों की सहूलियत के लिए 24 घंटे फ्लैगमैन भी तैनात किए जाएंगे। आज गर्मी का रेड अलर्ट, दिल्ली नोएडा में 45 पार पारा। देश का अधिकतर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि दुनिया के टॉप 50 या टॉप 100 सबसे अधिक गर्म शहरों में सबसे ज्यादा शहर भारत के ही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में मई महीने में जमकर गर्मी पड़ रही है। दिल्ली वालों को अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। आने वाले 6-7 दिन यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भीषण गर्मी और लू की मार झेलेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से लेकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में कई जगहों पर हीट वेव की स्थिति रहेगी। इस बीच देश के 13 राज्यों के लिए तूफानी बारिश की राहत भरी खबर है। उड़ीसा में भीषण गर्मी के चलते 16 लोगों की मौत, 3 की जान हीट स्ट्रोक से गई। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। उड़ीसा में भीषण गर्मी अब लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। लगातार बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। राज्य में अब तक 16 मौतों की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से 3 की पुष्टि हीट स्ट्रोक से हुई है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। राज्य में तेज गर्मी और लू के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक 16 मौतों की जानकारी मिली है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुई है। ये मौतें बोलांगीर, सुंदरगढ़ और सुबर्णपुर जिलों में दर्ज की गई है।